हेलो बच्चों, नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम। तो चलिए बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे तुलसीदास का जीवन परिचय, जो कि यूपी बोर्ड कक्षा 10 के पेपर से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो हर साल यूपी बोर्ड के पेपर में इनका जीवन परिचय लिखने के लिए आता है। तो चलिए बने रहिए लास्ट वीडियो तक। और हाँ, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तुलसीदास का जीवन परिचय लिखने के लिए सबसे पहले एक मोटी हेडिंग में लिखेंगे ऊपर तुलसीदास। तुलसीदास हेडिंग डालने के बाद आप एक हेडिंग डालेंगे, उसके नीचे संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय हेडिंग डालेंगे और एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे। एक छोटा सा बॉक्स बना लेंगे और इस बॉक्स में तुलसीदास के मुख्य मुख्य बिंदु को लिखेंगे। तो इसमें इस बॉक्स में सबसे पहले लिखेंगे इनका नाम। इनका नाम क्या है भैया? इनका नाम है तुलसीदास। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। इनका जन्म हुआ था सन 1532 ईस्वी में। और इनका जन्म स्थान कहाँ है भैया? इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा जिले में। इनका जन्म स्थान है राजापुर बांदा जिले में। इनके पिता का नाम क्या है भैया? इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे। इनके पिता का नाम भैया आत्माराम दुबे। और इनके माता का नाम क्या है भैया? इनके माता का नाम है हुलसी। इनके माता का नाम है हुलसी। और इनकी कुछ रचनाओं को भी यहाँ पर लिख देंगे। इनके कुछ रचनाओं को भी लिख देंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी है भैया? इनकी रचनाएं है रामचरितमानस, गीतावली। और भी इनकी रचनाएं है, आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं। इनकी रचनाएं कौन भैया? रामचरितमानस और गीतावली। और लास्ट में लिख देंगे इनकी मृत्यु। इनकी मृत्यु कब हुई थी भैया? इनकी मृत्यु हुई थी सन 1623 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई भैया? सन 1623 ईस्वी में। अब ये सब संक्षिप्त परिचय में इनका मुख्य मुख्य बिंदु को इस बॉक्स में लिख दिए। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे। इसके बाद आप एक हेडिंग डालेंगे जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे और आप इनके जीवन परिचय को पूरा डिटेल में यहाँ पर लिखेंगे। तो चलिए, जीवन परिचय हेडिंग डालने के बाद यहाँ पर लिखते हैं, गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। मतलब कि गोस्वामी तुलसीदास का जन्म सन 1532 ईस्वी को बांदा जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे था तथा माता का नाम हुलसी था। इनके पिता का नाम क्या था भैया? इनके पिता का नाम था आत्माराम दुबे तथा इनके माता का नाम था हुलसी। इनकी बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था भैया? तुलसीदास के बचपन का नाम रामबोला था। तुलसीदास के बचपन का नाम भैया रामबोला था। ये सरयू पारीर ब्राह्मण थे। तुलसीदास एक सरयू पारीर ब्राह्मण थे। इनके माता पिता इनको बचपन में ही त्याग दिया था। बताया जाता है कुछ लेखकों के द्वारा कि इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था। तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। जब इनके माता पिता ने इन्हें बचपन में ही त्याग दिया था, तब स्वामी नरहरि दास ने इनका पालन पोषण किया था। इनका विवाह रत्नावली से हुआ था। इनका विवाह रत्नावली नाम की महिला से हुआ था। ये अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत अनुरक्त रहते थे। मतलब स्वामी तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। अपनी पत्नी के प्रेम में बहुत ही अनुयुक्त रहते थे। लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। ये बताया जाता है कि तुलसीदास अपनी पत्नी से बहुत ही प्रेम करते हैं।
ये जहाँ पर जाते थे वहाँ पर ये चले जाते थे। इससे इनकी पत्नी को बहुत ही शर्म आता था, इसलिए इनके पत्नी ने इन्हें डांटा। और लेकिन पत्नी के डांट के कारण इनके मन में वैराग उत्पन्न हो गया। जब इनके पत्नी ने इन्हें डांटा तो उस समय इनको वैराग्य उत्पन्न हो गया और ये काशी चले गए। इनका जीवन काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक बीता। जब ये काशी चले गए तो यहाँ पर से आप एक काशी में, अयोध्या में और चित्रकूट में आप घूमते रहते थे। वहीं पर इनका जीवन अधिकतर वहीं पर बीता और इनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई थी। लास्ट में इनका मृत्यु सन 1623 ईस्वी में काशी के 80 घाट पर हुई थी। अब ये सब इतना लिख दिए तो इससे आपको केवल 3 नंबर मिलेगा। जब इस प्रकार से आप हेडिंग डालकर लिखते हैं तो आपको इससे केवल 3 नंबर मिलेगा और 2 नंबर पाने के लिए आप इनके रचनाओं को लिखेंगे। यदि आप इनकी रचनाओं को नहीं लिखते हैं तो आपको पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। तो एक हेडिंग डालेंगे रचनाएं और यहाँ पर रचनाएं इनका कौन कौन सी रचना किए हैं उस रचनाओं को यहाँ पर लिखते हैं। तो हेडिंग डालेंगे रचनाएं और इनकी रचनाओं को लिखेंगे। तो इनकी रचनाएं कौन कौन सी भैया? रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली मतलब इत्यादि। इनकी रचनाएं है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, गीतावली इत्यादि, ये सब इनकी रचनाएं हैं। तो यदि आप इस प्रकार से इनका जीवन परिचय लिखते हैं तो आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। आप अच्छे नंबर पा सकते हैं यदि इस प्रकार से आप इनका जीवन परिचय लिखते हैं। तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। यदि यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।